गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर। आज जो क्लास होने जा रहा है वह क्लास है शब्द का। शब्द के बारे में आज बतलाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों को जो जानकारी दिए हैं वह जानकारी है वर्ण के बारे में। और वर्ण के बारे में जो मैंने सर जानकारी दिया है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। उसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी अगले सप्ताह में करा दिया जाएगा। तो ठीक है, आज जो है शब्द के बारे में पढ़ना है। शब्द, पहले शब्द क्या है, इसके बारे में कई तरह से प्रश्न उठेंगे या बच्चे जिसमें हमारे पास या बच्चों के पास जो कैपेसिटी है प्रश्न उठाने का, प्रश्न करने का तरीका जो है या प्रश्न वही रहता है, लेकिन उसके कहने में और लिखने में अंतर होता है, शब्द का अंतर होता है। जैसे शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। परिभाषित करें। इस प्रकार शब्द के बारे में कई प्रश्न हो सकते हैं। तो शब्द क्या है इसके बारे में, ऐसे शब्द जो है वर्णों का मूल ध्वनि है। वर्णों का मूल ध्वनि जो है वर्णों के कई वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जैसे यानी कहने का मतलब है कि कई वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं या कई वर्णों के का मेल ही शब्द है। इस प्रकार और भी बड़े परिभाषा में, लंबा परिभाषा में हो सकता है कि शब्द वह उसे कहते हैं जो कई वर्णों के सार्थक समूह को, बस यानी कहने का मतलब है कि वर्णों के या कई वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द का परिभाषा हुआ। जैसे कलम, जल, भवन, इस प्रकार से इन तीनों में कई शब्दों का, कई वर्णों का, कई अक्षरों का मेल है। यानी का, ला, मा। दूसरे शब्द में ज और ला, ये दो वर्ण का इसमें मेल है, इसमें तीसरे 3 वर्ण का मेल है। इस प्रकार हम लोग यही कहते हैं कि यह शब्द या इसी को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब फिर से समझ आइए, ध्यान रहे, कई वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या कई वर्णों का वह सार्थक समूह जो शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करता है वही शब्द कहते हैं या उसी को शब्द कहते हैं। ये सब शब्द के उदाहरण हैं। इस प्रकार अब रहा ये शब्द जो हैं, इन शब्दों को कई प्रकार से बांटा गया है। इन शब्दों को यानी 4 प्रकार से इसे बांटा जाता है। इसी को कहा जाता है कि शब्द को के भेद, यानी 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है जिनको नोट करने का हो नोट करिएगा। पहला है शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है
बनावट के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रूपांतर के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला में आइए बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये है बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द में आइए। वैसे शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों के अर्थ ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल जो शब्द है यह रूढ़ शब्द है। इसको खंड किया जाता है ज और ल अलग अलग, तो न ज का अर्थ निकलता है और न ल का। इस प्रकार ऐसे जो शब्द आते हैं वे रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। जैसे जल, पानी, दूध, भवन इत्यादि। ये जो शब्द हैं रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इन शब्दों को खंड करने पर इन खंडों के अर्थ नहीं होते हैं। इसलिए ये जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। वैसे शब्द जो जिनके खंड का अर्थ हो, खंड करने पर अर्थ हो। जैसे पाठ शाला, ये पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय। इस प्रकार ये तीनों जो शब्द आते हैं ये यौगिक शब्द में हैं। यानी इस प्रकार फिर से इसको दोहरा लिया जाता है। वैसे शब्द जिनके खंड का या खंड सार्थक हो, जैसे पाठ, जोड़, शाला। अलग अलग इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है। विद्या आलय, विद्यालय, पुस्तक, आलय, तब होता है पुस्तकालय। इस प्रकार ये तीनों जो शब्द हैं पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, ये यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम यौगिक शब्द के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तीसरा जो शब्द है योग रूढ़ शब्द है। वैसे शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ को न बतलाकर किसी विशेष अर्थ बतलाता है।
वह शब्द कहलाता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। यानी कहने का मतलब है कि जिनका जो खंड है ये किया जाता है वीणा पानी है, यानी वीणा पानी यानी वीणा एक वाद्य यंत्र है और पानी का अर्थ होता है हाथ, अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो यानी सरस्वती। यानी जो अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वीणा पानी, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। वीणा पानी सरस्वती, लंबोदर गणेश, जिनका पेट लंबा हो, लंबोदर यानी लंब जोड़ उदर, अर्थात लंब का अर्थ होता है लंबा, उदर का अर्थ होता है पेट, अर्थात जिनका पेट लंबा हो अर्थात गणेश। यानी वो अपना शब्द और शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ बतलाता है। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, वैसे शब्द जो अपना शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वैसे उस शब्द को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये तीनों में वही अर्थ आता रहा है, अर्थात ये शब्द जो है योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इसके बाद हम रूपांतर के आधार पर बतलाने जा रहे हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला आता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द, वैसे शब्द जिनका लिखने का होगा वो लिख सकते हैं। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक
और पुरुष के आधार पर रूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का, लड़का यहाँ जो शब्द है, यहाँ लिंग, वचन, कारक और पुरुष, ये तीनों के यानी यहाँ जो लड़का जो है लिंग के अनुसार एक पुल्लिंग है और वचन के अनुसार एक वचन में है, यानी दोनों को या पुरुष के अनुसार लड़का यानी अन्य प्रथम अन्य पुरुष में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लड़का पढ़ रहा है या लड़का खेलता है। तो ये तीनों के अनुसार यानी लिंग के अनुसार ये लड़का है, इसका हो जाता है लड़की, बदल जाएगा लिंग के अनुसार। एक वचन लड़का से हो जाएगा लड़के, लिंग बहुवचन के अनुसार लड़के। इस प्रकार इसका रूप बदलता है, यानी इसीलिए इसको कहते हैं विकारी शब्द, यानी वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद अविकारी शब्द, तो इसका उदाहरण इस प्रकार है, लेकिन इसके उदाहरण में दूसरा उदाहरण इस संज्ञा शब्द है, लड़का जो संज्ञा शब्द है, इसमें इस पर में विकारी शब्द में 4 प्रकार के होते हैं। इसको कहते हैं जैसे, इसी को दूसरे तरह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों जो शब्द है इन चारों का रूप बदलता है। जैसे संज्ञा में अभी मैंने लड़का का उदाहरण दिया, इसका रूप बदलेगा, एक वचन के लिंग के अनुसार लड़की, और वह, इसके बाद वचन के अनुसार लड़के, वचन के अनुसार यहाँ लड़के होगा, इस प्रकार सर्वनाम में वह सर्वनाम है, इसका वह का वह, वे या वे सब, इसका रूप बदल रहा है। सर्वनाम शब्द का आप, आपसे, आप लोग, इसका भी होता है आप लोग, रूप बदल गया। अब आइए क्रिया में, खाना क्रिया है, इसका रूप खाता या खाने, इस प्रकार से इसका भी रूप बदलता है। विशेषण में कोई रंग ले लिया जाता है, लाल, विशेषण शब्द है और इसका रूप बदलेगा, लाल से लाली स्त्रीलिंग में। इस प्रकार ये 4 जो शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 जो शब्द हैं, ये चारों शब्द विकारी शब्द के उदाहरण हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, वैसे शब्द वैसे शब्द